और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पीटीआई ने मुतालबात पेश कर दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने, बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई अरकान ने अपने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा गया मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद आइंदा हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। जाहिर है मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी से हो रहे हैं। लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कारकुनान हकीकी आज़ादी के लिए शहीद हुए। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया। रियासत माँ जैसी होती है, बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। कमेटी बनी है, इसका वजूद में आना ही सबूत है। मामलात ठीक किए जाएं। वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा कर सकती है? राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम सवाल करेंगे कि हुकूमत से ये मुतालबा कैसे बनता है। बानी पीटीआई को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। जमानतों में रुकावट न डालने के मामले पर बात हो सकती है। क़यादत की इजाजत के बगैर ना हम बात करेंगे ना पीटीआई करेगी। हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का कहा नहीं तो रोका भी नहीं। डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातें आपस में बात करें। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने कोशिश की। पहले इनकार था। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। अली अमीन गंडापुर का रवैया मुस्बत था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अपोजिशन ने अपने कुछ मुतालबात रखे। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहती है। हमें मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। 31 जनवरी तक हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सलमान अकरम राजा का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है, मुज़ाकरात से मुतल्लिक 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। हमारी डिमांड बिल्कुल वाज़े, कोई तब्दीली नहीं की गई। पीटीआई क़यादत ने फैसला किया था, तहरीरी डिमांड नहीं देंगे। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए हमने वक्त दिया। हुकूमत के पास कमीशन के क़याम का इख्तियार है, जजिस का तायुन कर सकती है। बुशरा बीबी की मुलाकातों से मुतल्लिक कयास आराइयाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं। सियासी असीरान की रिहाई होती है तो बानी पीटीआई को भी रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी समेत सियासी असीरान की जमानत होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए, तब हम समझेंगे मुज़ाकरात कामयाब हुए। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, दोनों अतराफ से कमेटियां मुकम्मल थीं। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोलकर बात की। इजलास में सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और नशिस्त जरूरी है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। बानी पीटीआई के साथ अपोजिशन कमेटी की एक और मुलाकात होगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में खुशगवार माहौल में बात हुई। पीटीआई अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुशावरत करे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। तवक्को कर रहे थे पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालबात लाएगी। मुज़ाकरात अगर चलते रहते हैं तो कोई ना कोई नतीजा आ जाता है। 6 जनवरी को जो भी फैसला आएगा, हमारी तरफ से मुज़ाकरात में कोई रुकावट नहीं आएगी। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। जराए के मुताबिक मुलाकात हफ्ता या पीर को होगी। इजलास में अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के ज्यादा हामी नजर आए। हुकूमत की जानिब से सागदार ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई के 19 अरकान की सजा माफी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का अगला इजलास 6 जनवरी के बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साला मुद्दत के लिए अपनी नशिस्त संभाली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा,
पाकिस्तान यूएन चार्टर के मकासद और असूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुदरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने ऑफर की तस्दीक की। कहा बानी पीटीआई ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि तोशा खाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत और अदलिया का गला घोंटा गया। हुकूमत ने कभी बानी को बनी गाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई के लिए अमरीका बरतानिया से सपोर्ट आ रही। उन्होंने कभी इसराइल की मजम्मत नहीं की। बानी के गोल्ड स्मिथ फैमिली से ताल्लुकात सब जानते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं। साजिश कामयाब हो जाए और बानी हाकिम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। पीटीआई रोजाना झूठ का सहारा लेती है। पीटीआई की सारी सियासत ही झूठ है। जिन लोगों को रिहा किया गया 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला हमारे खिलाफ आया तो तलखी बढ़ेगी। साहबजादा हामिद रजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल किसी सूरत कबूल नहीं। हमें उम्मीद है अदालतों से हम सुरखरू होंगे। बानी पीटीआई ने बनी गाला मुंतकिली की पेशकश पर मुतालबात पूरे होने के बाद सोचने का कहा। मुलाकात हुई तो पूछेंगे ऑफर किसने दी। बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत करना चाहते हैं। हमारी ही निशानदही पर मुश्तरका एलामिया में बानी पीटीआई का नाम लिखा गया। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात लीड कर रहे हैं। वो कहीं और भी बात कर रहे होंगे। हुकूमत के पास इख्तियार है ना अपोजिशन के पास। मुज़ाकरात नाकाम होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। पीटीआई की मकबूलियत की वजह मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियां हैं। हुकूमत को भी समझ आ गई कि उनसे गलती हो गई। अब क्या हो सकता है? कमजोरी है कि मैंडेट ना हो तो आईनी तरमीम या कानून से ताकत ली जाती है। कानून बना दिया गया। इस्लामाबाद में जलसा या एहतजाज नहीं हो सकता। अपोजिशन के मुतालबात हैं और हुकूमत के नहीं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं? बानी पीटीआई कारकुनों से पहले अपनी रिहाई को तौहीन समझते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं मुज़ाकरात का शुरू होना खुशाइंद है। मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीजें अच्छी तरफ जाएं तो डेड लाइन 1-2 हफ्ते आगे बढ़ जाने में हर्ज नहीं। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। अरकान कैद हैं। यास्मीन राशिद जैसे कैदियों की अदालती अमल से जमानतें हो सकती हैं। मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती रवैया मुस्बत था। हफ्ते के रोज हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, फिर अगले हफ्ते तीसरी नशिस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई की 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की आईनी दरखास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। 67 लोग थे, 19 को माफी मिली। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज ही चैलेंज है, आज ने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। 2025 पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई 4.1% पर आ गई। बैरूनी तरसीलात ज़र में गुज़श्ता 5 माह में 34% इजाफा हुआ। बतौर कौम हम सब ने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। चावल की एक्सपोर्ट से कौमी खजाने में $4 अरब आए।
चीनी सरप्लस थी, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर पाए। चीनी के एक्सपोर्ट से $50 करोड़ मुल्की खजाने में आए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा तो खुद ब खुद सियासी इस्तेहकाम आएगा। हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाना होगी, जिसके लिए बिजली की कीमतें कम करना होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफसर और जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। SIFC के तहत इक़दामात का जायजा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से इक़दामात से आगाह किया गया। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। इजलास में काबीना के अरकान, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला सरकारी हुकाम भी शरीक हुए। कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट स्लो होने पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला को तलब कर लिया। दौरान इजलास चेयरमैन PTA ने हलफ लेकर बयान दिया कि अदालत, हुकूमत और वजारत दाखिला की हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। अगर मैं कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं तो सबूत लाएं, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। उमर अयूब ने कहा, सिविलियन पर मॉनिटरिंग के रूल्स होते हैं या अदालत का हुक्म। यहाँ XYZ हर कोई खुला काम कर रहा है। रोमीना खुर्शीद ने कहा, पूरी दुनिया में चीजों को मॉनिटर किया जाता है। अगर कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने एतराफ करते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि आवाम पर बिला वजह सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल हैं। एक महीने में 100 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। हम स्टार लिंक से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सैटेलाइट इंटरनेट लाए। शर्मिला फारूकी शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम। कहा, मेरा शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाता है, उसको नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट फौरन बंद हो जाता है। कायमा कमेटी के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुअख्खर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद केस समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस में समाअत के लिए मुकर्रर। हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी 10 जनवरी को समाअत। 2005 के जलजिला मुतासरीन की बहाली का केस भी 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉटों की अलॉटमेंट में घपले। कायमा कमेटी दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। MD पुलिस फाउंडेशन कायमा कमेटी को गैर कानूनी अलॉटमेंट पर ब्रीफ करेंगे। पुलिस फाउंडेशन ने साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और 3 IG समेत 6 पुलिस अफसरों को 10 करोड़ रुपए मालियत के 6 प्लॉट सिर्फ 15 लाख में अलॉट किए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को एक प्लॉट सिर्फ 5 लाख में अलॉट किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हजात खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, DIG करीम खान और DIG सैयद अली मोहसिन ने इस्लामाबाद की E11 स्कीम में एक कैनाल का प्लॉट हासिल किया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को प्लॉट उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल अलॉट किया गया। एक कमर्शियल प्लॉट भी इंतहाई कम कीमत पर एक कंपनी को अलॉट किया गया। MD साबिर अहमद ने अपने करीबी दोस्त की कंपनी SMB को 1 अरब 8 करोड़ रुपए में प्लॉट अलॉट किया, जिससे पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से मोमल शुनेद और शांजिश शुनेद शामिल हैं। 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ साजिशी अनासर का रास्ता बंद कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शख्स को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। कुरम में मामलात मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। विफाक और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम के वाकयात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। मामलात को खुश असलूबी से हल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहदे के तहत नुकसान का अजाला किया जाएगा। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। फरीकैन की जानिब से बनाए गए मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चनार रवाना करने का ऐलान।
खुरम में अमन मुआहिदा खुशाइंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। खुरम अमन मुआहिदे के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। खुरम में किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। विफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 500 अरब रुपए दिए। वज़ीर आला केपी कहते हैं मुझे एक पैसा नहीं मिला। केपी में सरकारी पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस हालात खराब हुए। पुराम ने एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाए गए। बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमत फंड फराहम नहीं कर रही। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। जल्द गवर्नर हाउस में बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन करेंगे। पाकिस्तान सिफारती तौर पर मुतहर्रिक तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा चीन के साथ चश्मा 5 प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम रहा। ईरान का आला वफ्द भी पाकिस्तान आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 104 रुपए का था। जीडीपी ग्रोथ में मुस्बत अशारिये सामने आए हैं। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। इसाक डार का मजीद कहना था कि मुमताज जहरा बलोच को फ्रांस में सफीर मुतयन किया गया है। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज। हुकूमत पंजाब मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी। काश्तकार घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नए फाइनेंस बिल के जरिए नए टैक्स के निफाज का फैसला। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबके, कॉन्ट्रैक्टर्स, डॉक्टर्स, हकीमों, होम्योपैथिक क्लिनिक्स, कंपनीज, निजी बैंकों और उनके मुलाजमीन, प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर 50% तक इजाफी टैक्सेस को नाफिज किया जाएगा। अस्पतालों में दाखिले, बेड फीस, लेबॉर्ट्री टेस्टों, तालीमी इदारों में फीसों पर भी इजाफी टैक्सेस लागू होंगे। तिजारत पेशा अफराद, छोटे बड़े कारखानों, आज़ाद कश्मीर में सरकारी और निजी शोबा में सप्लाई करने वाले इदारों, शख्सियात भी टैक्स दायरा कार में लाई जाएंगी। सेल्स टैक्स तरामीमी एक्ट और फाइनेंस बिल तरमीमी एक्ट आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बहार। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, सवात, गलियात, चित्राल, यासीन, गिजर में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। चित्राल में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। अपर नीलम में बर्फबारी और लोअर नीलम में बारिश। ग्रेस वैली में 4 इंच, कील में 3 इंच, शारदा में 1.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम बाजार रात के वक्त बर्फबारी का हसीन मंजर। यासीन गजर में 9:30 की बर्फबारी से खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। अपर कोहिस्तान की तहसील कुंदिया में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क में सर्दी की लहर, मगरबी हवाओं की एंट्री। 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। सबसे कम दर्जा हरारत अस्करदू में -9 डिग्री रहा। लेह में -8, हस्तौर में -1 सेंटीग्रेड, पारा चनार -4, गिलगित और हुंजा में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। दीर में टेम्परेचर -1 रहा। मरी में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री, मालम जब्बा सवात में 2 डिग्री और मुजफ्फराबाद में 5 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड और लाहौर में 6 सेंटीग्रेड रहा। कराची का दर्जा हरारत 13 डिग्री, कोयटा और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।